साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं कि परीक्षा फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या सावधानी, आपका नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत अच्छी तरह से भरने की आवश्यकता है। अगर आपका किसी भी तरह का मिस्टेक हो जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अ, हमारे शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग का फॉर्म भरने का डेट आ गया है, जिसमें कि हम सभी भी इसमें अपीयर होने वाले हैं। 25/1/2024 को ये पत्रांक दिनांक के आलोक में ये निकला हुआ है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निकला हुआ है। तो ये जो है 25/1 को निकल गया है। ये हम लोगों को फॉर्म भरना है और फिर आप कैसे भरें, इसमें बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। इसका विवरण हम किए हुए हैं और बता रहे हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें और कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नोटिफिकेशन है ये कि आप अगर थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग ये देख लें कि आप 25/1/24 को ये निकल गया है और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक प्रणाली 2023 के नियमावली 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों का प्रथम साक्षरता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रारूप एवं आवेदन पत्र प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में ये दिया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सा विषय जो हम लोग को 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट देना है और इसको बिल्कुल सावधानीपूर्वक भरना भी है। और अगर यदि मिस्टेक हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक भरने की ज़रूरत है। तो इसमें से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक प्रणाली 2024-4 नियमावली 4 के अंतर्गत ये दिया गया है। आप लोग देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और बिल्कुल समझ भी रहे होंगे। संरचना क्या है? क्षमता परीक्षा के देखिए आपका प्रश्न बहु वैकल्पिक होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। परीक्षा के विषय एकदम बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, इसमें सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। परीक्षा के विषय जो होंगे इसमें से देखिए 1 to 5 के लिए क में, कंडिका क में आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1-5 शिक्षक के लिए विशेष और विषय एवं विषय कोड। तो इसमें 301 कोड है, भाषा और सामान्य विषय, जिसको कि आपको 1 to 5 के शिक्षकों को अपीयर करना है, इसमें इसका एग्जाम देना है। जिसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी, उर्दू, हिंदी अथवा उर्दू, या अंग्रेजी भी रहेगा और हिंदी रहेगा और उर्दू रहेगा। तो आपको कोई भी 2 टच करना है, या अंग्रेजी और हिंदी या अंग्रेजी और उर्दू, ये 2 टच करना है आप लोगों को। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 to 8 के लिए जो भी है यहाँ पर विषय इसमें से आपको कोई एक देना है एग्जाम। हिंदी है, बांग्ला है, मैथिली है, अंग्रेजी है, इसमें रहेगा। कोड सबका दिया हुआ है, इसके अनुसार से आपको वहाँ पर एग्जाम देने की ज़रूरत है। 9 to 10 के लिए आप लोग देख रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालय के 9-10 शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड दिया गया है। इसमें आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला, बहुत सारा सब्जेक्ट है आपका। सभी सब्जेक्टों को आप लोग गौर से देखेंगे और वही विषय आप कोड के साथ भरना होगा कि कौन सा कोड में आप दे रहे हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं। सामाजिक विज्ञान है, गणित है, मैथिली है, संस्कृत है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं, कौन से विषय का आप शिक्षक हैं। जिस विषय के शिक्षक हैं वही आपको भरना है। जिस विषय के लिए आपका नियोजन हुआ है उसी विषय का आपको भरना है। उसके बाद आप देख पाएंगे कि उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 के लिए भी आपका दिया हुआ है। इसमें से आपका नियमावली क्या है, इसमें आप जिस विषय के हैं उसी विषय का कोड आपको देना है। जिस विषय के लिए हैं आप टीचर हैं उसी का आपको कोड भरना है और विषय भी भरना है। तो इसमें बिल्कुल सावधानी रखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो। इसमें देखिए कि प्रश्न पत्र पैटर्न दिया गया है कि 1 to 5 के लिए अध्यापकों के लिए जो है क्या है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें भाग 1 में जो रहेगा भाषा रहेगा, जिसमें कि आप लोग स्पष्ट जान लीजिए कि अगर आपको 30 प्रश्न रहेगा तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी का रहेगा या फिर उर्दू का रहेगा। तो हिंदी आप टच करेंगे या उर्दू करेंगे, उर्दू वाले जो होंगे उर्दू टच करेंगे। इंग्लिश अनिवार्य होगा दोनों के लिए। भाषा 2 जो समान अध्ययन जीके होगा 40 नंबर का होगा, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका एक नंबर का सभी प्रश्न रहेगा। और सामान्य विषय 80 प्रश्न होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 80 विषय होगा सामान्य विषय, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं, जो आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट है 1 to 5 के लिए है तो 1 to 5 के से रहेगा क्वेश्चन।
या उसी के आसपास इर्द गिर्द रहेगा। तो ये यहाँ पर होने वाला है। तो 6 to 8 के लिए भी उसी प्रकार से है, भाषा है, समान अध्ययन है और संबंधित विषय का प्रश्न आपको देना है। हिंदी का है टीचर आप, तो हिंदी का आपको 80 प्रश्न रहेगा। अगर आप हिस्ट्री का हैं तो हिस्ट्री का रहेगा। अगर आप मैथ का हैं, मैथ का रहेगा। मीन जिस सब्जेक्ट के आप हैं उसी का 80 सब्जेक्ट से देना है। तो आप 9-10 के लिए भी ठीक इसी प्रकार से हैं और 11-12 के लिए इसी प्रकार से है। तो आपका इसमें फ़ी कितना लगना है? 1100 रुपया लगना है। और परीक्षा का प्रक्रिया आप लोग देख पा रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर के माध्यम से होगा। 2 घंटा 30 मिनट का समय होगा और कंप्यूटर के माध्यम से आपको देना होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम देना होगा आपको। उत्तीर्णांक आप लोग देख रहे हैं, सामान्य विषय के लिए जितना सामान्य कोटि के हमारे शिक्षक साथी हैं उसको 40% अंक लाना होगा, यानी कि आप 40% जोड़ लीजिए, 60 अंक लाना अनिवार्य ही होगा। और जो पिछड़ा है उसको 36.5 होगा और इसका प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। और ईबीसी के लिए 34% होगा और अनुसूचित जाति जनजाति जो कोटा में आते हैं उनके लिए 32% होगा, दिव्यांग के लिए 32% होगा, महिला के लिए 32% होगा। महिला किसी भी कोटि का हो, महिला के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। अब प्रमाण पत्र आप में देखेंगे कि आप लोग प्रमाण पत्र किस प्रकार के सक्षमता परीक्षा 2024 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। और आपको जिस प्रकार से टेट का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मिलता है ठीक उसी प्रकार से आपको सक्षमता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मिलेगा। और परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक विद्यार्थी को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत दिक्कत है सभी शिक्षक साथियों के लिए, हम सबों के लिए भी। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिंग में जाएगा। ये देखिए क्या है कि आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे, वह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के वहाँ पर चला जाएगा पहले आपका। उसके बाद तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी स्थापना के द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। और सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक ही हैं। तो इस प्रकार से परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। तो परीक्षा देने के पश्चात मूल प्रमाण पत्र गुम होने के स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा, यानी कि आप नहीं दे पाएंगे। मूल प्रमाण पत्र आपका बहुत सुरक्षित होना चाहिए, नहीं तो अगर गुम हो जाता है तो उस स्थिति में आपको दोबारा जो फिर होगा फेज 2 का एग्जाम होगा, उसमें जाके आपको अपेयर होना पड़ेगा। सक्षमता परीक्षा फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। ये निश्चित नहीं है लेकिन संभावना है, जिसके लिए फरवरी के तृतीय सप्ताह में प्रवेश पत्र जो है निर्गत किया जाएगा, एडमिट कार्ड निर्गत किया जाएगा। और ठीक उसी के सूचनार्थ जो है समाचार पत्रों में विज्ञप्ति आ जाएगी, फिर उसके अनुसार से हम लोग करेंगे। फिर डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रमाण पत्र कार्यक्रम पदाधिकारी डाउनलोड करने के बाद किए गए प्रमाण पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा माह दिसंबर 23 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड किया जाएगा। यहाँ पर भी आपको ये निश्चित कर दिया गया है कि डाउनलोड किए गए प्रमाण पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा दिसंबर 2023 के वेतन में जो आपको मिला है उससे सत्यापित किया जाएगा भौतिक, और फिर उसका हस्ताक्षर होगा। फिर आप उसके उपरांत अपलोड किया जाएगा, फिर अपलोड उसको किया जाएगा। और शिक्षक अभ्यर्थी के आधार कार्ड नियोजन इकाई द्वारा निर्गत पत्र जो आपको नियोजन इकाई में पत्र मिला है वो और फोटो का मिलान कर ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रवेश पत्र पर प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो ये आपको इतना चीज़ ले करके एडमिट कार्ड निकाल करके आपको फिर वहाँ जाना होगा और वहाँ से आपको हस्ताक्षर कराना होगा। और देखिए ये बहुत प्रक्रिया को लंबा कर दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं,
अब बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस मुश्किल से भी आगे निकलना ही होगा, तो करना ही होगा। तो आप लोग सभी देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, और बिल्कुल आप और देखिए कि बहुत सारी बातें हैं इसमें। परीक्षा फल कैसे प्रकाशित की जाएगी, ये कैसे होगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन होगा। ये बात, एक बात ध्यान दीजिए, कंप्यूटर बेस्ड जितना भी एग्जाम होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग पाली में अलग अलग तरह के क्वेश्चन होता है। तो उसका किया जाता है कि किसमें, किस पाली में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उसका कट ऑफ मार्क्स कितना गया है मैक्सिमम, ठीक उसी बेस पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन जब किया जाता है तो और फिर उसको परसेंटेज कहीं जिसको जिस प्रकार से कट ऑफ मार्क गया है उस प्रकार से होगा, और फिर इसकी प्रक्रिया बहुत अलग हो जाती है फिर। तो ये थोड़ा दिक्कत है कि अब जिस सब्जेक्ट में आप इजी क्वेश्चन आ रहा है, या मूल्यांकन किया जाएगा कि नहीं इसमें कुछ कट ऑफ मार्क्स कम गया है, तो ये से ज़्यादा वास्ट था क्वेश्चन, जिसमें इजी ज़्यादा कट ऑफ मार्क गया है, जिस पाली के में उसका कट ऑफ मार्क्स अधिक गया है तो वो इजी है। फिर उसका फिर एवरेज निकाल करके फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसकी एक अलग प्रक्रिया हो जाती है फिर। और तो इसमें क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा गलती कर देते हैं तो एक प्रकार का ये निगेटिव ही हो सकता है। आप अगर सही प्रश्न के आधार पर प्राप्त अंक को ही दर्शाया जाएगा, और गलत करने पर कुछ आपका ज़्यादा, जितना परसेंटेज आप गलत करेंगे उतना परसेंटेज आपको काट करके फिर उसको नए तरीके से आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो उसमें आप जैसे 80 ला रहे हैं, मार्क्स लाए हुए हैं, और कट ऑफ मार्क बहुत अधिक गया है, उसका कुछ डाउन होगा। जैसे 80 एक प्रथम पाली, मान लीजिए 2 पाली है, प्रथम पाली में अगर आपका 80 कट ऑफ मार्क्स गया है और या 90 चला गया है, और दूसरे में 70 गया है, तो 80 और 90 को 150 का आधा कर दीजिए, 75 आपका एवरेज मार्किंग हुआ। और फिर अगर आप उसमें देखा जाएगा कि 5% उसमें डाउन हुआ है और इसमें 5% बढ़ा है, फिर आपका उसी प्रकार से आपका मार्क्स काटा जाएगा या फिर उसमें ऐड किया जाएगा। तो ये दोनों बातें हो सकती है, तो काट भी सकता है या फिर कुछ परसेंटेज का लाभ भी मिल सकता है। तो ये प्रक्रिया है, लेकिन ये थोड़ा बहुत मुश्किल है। आप देख पा रहे हैं, यद्यपि भी परीक्षा में गलत उत्तर, ये घौम नंबर देख लीजिए, यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्न के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। ये इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे कि ये एक निगेटिव मार्किंग की तरह ही ये बात कर रहा है, और हम लोगों को ये दिक्कत हो सकती है। तो ये बात आप ध्यान देंगे। तो परीक्षा शुल्क आप लोग का जो जमा होगा, उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल कंडिका 6 और अनुरूप निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क दिनांक 1/2/24 से 15/2/24 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि क्या है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझें। और हम भी समझने का प्रयास बहुत किए, और हमको जो लगा हम उस तरह से आप लोगों को भी शेयर करना चाहते हैं। अब अभ्यर्थी समिति के वेबसाइट तो www.bsebsaksham.com पर जाकर आप क्लिक करना होगा, और क्लिक करने पर आपका सक्षमता एग्जामिनेशन 2024 का लिंक खुलेगा, जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो लें कि उसके पास उसका अपना कार्यरत ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मौजूद है। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखें, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नलिखित है, और उपयुक्त वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होगी। पंजीकरण, फॉर्म भरना, भुगतान करना। तो आपको पंजीकरण प्रथम बार में अभ्यर्थी रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे, और फिर तत्पश्चात एसेंशियल रजिस्ट्रेशन जो है
इनिशियल रजिस्ट्रेशन पर पेज खुलेगा और फिर रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे और रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे और रजिस्टर क्लिक करने के पश्चात आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा। आपको ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी डालकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे और यूजर आईडी आवेदक का पंजीकृत मोबाइल नंबर होगा। ये देखिए बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो यूजर आईडी है यानी वह आपका मोबाइल नंबर ही होगा, है ना। तो इसमें से आप ध्यान देंगे। फॉर्म भरना, आवेदन, अब देखिए इसमें तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए और उसके बाद देखिए क्या है कि फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना क्या है भाई, आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल पर मुख्य पेज पर लॉगिन कर सकेंगे और लॉगिन करने पर आवेदन पत्र का पेज खुलेगा और आवेदन पत्र के कुछ बॉक्स पूर्ण से भरे होंगे, पहले से ही, और जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया था। जो पहले आप रजिस्ट्रेशन के समय किए, पंजीकरण जो किए, उसमें कुछ भरा होगा, है ना। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण भर देंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है आवेदन पत्र भरने के उपरांत मेक पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेलेक्ट पेमेंट गेटवे में से किसी पेमेंट गेटवे के सेलेक्ट करके भुगतान कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से भी आपको करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है ना। तो अब अपलोड जो है रंगीन फोटोग्राफ हस्ताक्षर, यानी अभ्यर्थी को के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 20 KB से 100 KB तक एवं आयाम जो होगा इसका लेंथ, लंबाई चौड़ाई जो होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 4.7 और इनकी लंबाई चौड़ाई है और लंबाई है, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ, है ना, स्कैन किया हुआ जो है साइज 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। जो आप डॉक्यूमेंट सब हस्ताक्षरित करेंगे, हस्ताक्षर जो आप करेंगे, हस्ताक्षर का जो स्कैन करेंगे आप, उसके बारे में बोल रहा है। हस्ताक्षर पेपर पे आप हस्ताक्षर करके फिर उसको अपलोड करना होगा। तो रंगीन फोटोग्राफ हाल का होना चाहिए। फोटोग्राफ का जो है बैकग्राउंड सफ़ेद, ये ध्यान रखेंगे कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, है ना, अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आँखें और चेहरे स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा स्वीकार नहीं होगा, आप नहीं पहनेंगे फोटो खिंचाते समय आप, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं और उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इस पर आप लोग गौर से भी देखेंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र लगेगा। इंटर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र लगेगा। स्नातक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र लगेगा। स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र लगेगा। बीएड, डीएलएड, बिलीव जो आप बिलीव किए हैं, यानी कि आप लैब इसके लिए है, लैब टेक्नीशियन के लिए जो है, ये हमको लगता है कि पुस्तकालय के लिए, हाँ, पुस्तकालय वाले के लिए। अन्य शैक्षणिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ये देखिए स्पष्ट कर दिया, जाति प्रमाण पत्र बना लें आप लोग। आधार कार्ड लगेगा। टेट, सीटेट जो उत्तीर्ण किए हैं उसको वो लगेगा। नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र लगेगा। तो इतना। उसके बाद दिव्यांगों के लिए तो अलग से आपको जो सर्टिफिकेट निर्गत किया गया होगा वह प्रमाण पत्र लगेगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो ये सारी बातों पर ध्यान दे करके फिर अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व
व्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन को पुनः जांच कर लें व्यू वाला पर, और फिर यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं आप। यदि ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट पर जाकर आप क्लिक करें और फिर वहाँ पर आप सुधार लें, फिर इसको सेव कर लें। ओके, तो इस प्रकार से अभ्यर्थी अपना यूजर आईडी पासवर्ड भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे। हमेशा बार बार बोला गया है, इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे, ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपका एडमिट कार्ड कोई और भी निकाल सकता है ना। तो आप लोग ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो आप लोग अब देख पाए, इस तरह से आप लोग अच्छी तरीक़ा से अब समझ गए होंगे, और यही मेन है, मेन थीम यही था। और फिर आपका बहुत सारे प्रक्रिया इसमें दिया हुआ है और आप लोग देख सकते हैं। तो मेन मुख्य रूप से आपका ये होगा, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और आप लोग देख पाएंगे। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे, और ये मुख्य जो आप बातें हैं उन बातों को आप सबों को याद रखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्मेट में। थैंक यू हमारे शिक्षक साथियों। तो हम जितना प्रयास हुआ, जितना हम समझ सके उतना आप लोगों के साथ शेयर किए, और हम सोचे कि ये बार बार आ सकता है। फिर आपसे इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर हम कुछ क्वेश्चन भी बना रहे हैं, इसको अभी अपलोड कर लेंगे। और फिर आज ही एक वीडियो फिर आपका हिंदी विषय से रहेगा, और फिर मैथ से रहेगा, और फिर जीके रहेगा, और कुछ समसामयिक भी आ सकता है, जो तत्कालीन घटनाएं बिहार में हुई है उससे क्वेश्चन भी रहेगा। इसलिए इस चैनल को आप लोग से यही आग्रह है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी सब्जेक्ट, जो भी आप के साथ हम शेयर करें वो आप तक पहुंच पाए और नोटिफिकेशन मिल पाए। तो शेयर कर लेंगे प्लीज़, और इसे लाइक भी कर देंगे अगर आपको समझ में आ गया हो तो। थैंक यू।